Hello everyone, this side Irfan here and I welcome you once again in my channel, that is Global Center of Language, and today I'm back with a very special lesson and I welcome you all in my channel again. Right, today what I have brought for you, today we will talk about phrasal verbs. So very first we need to know what is phrasal verbs. Before initiating the class, what I would say, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो घंटी जैसा साइन है ना उसको प्रेस करें, और इससे होगा क्या, आपको वक्त पे सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलेंगे, so that you can be updated with the help of this channel, and while sitting at home you can learn English without paying even a single penny to me, right? So let's get started the lesson of today now. आज हम लोग बात करेंगे phrasal verbs की. Phrasal verb क्या होता है? Actually, there are many people who are able to speak in English. They all speak in English. But if you see that as per person to person, you feel good with someone when somebody speaks in English. And you don't feel this much good when somebody else speaks in English. So what I'm trying to say exactly कि किसी की English बोलने में बहुत attractive होती है, किसी की उतनी attractive नहीं होती. अब एक बात होती है कि how to beautify your language. मैंने क्या बोला? हाउ टू ब्यूटिफाई योर लैंग्वेज. अब ऐसा तो है नहीं कि अदरक लगा ले, मतलब जैसे क्या होता है, खाने को सजाना है तो लोग अदरक, पुदीना, राइट, धनिया से गार्निश कर देते, तो क्या आप अपनी जुबान में पुदीना, धनिया, आलू, टमाटर लगाओगे? नॉट एट ऑल. या कोई चीज़ खाने पीने की होती है, उसको कवर अप कर दिया जाता है, तो क्या आप टेपिंग करोगे अपने में से सारा लगाओगे चेहरे पे? नॉट एट ऑल, यू कांट डू दैट. इट्स क्वाइट फनी, बट मैं सिर्फ समझा रहा हूँ. आप ब्यूटिफाई करने के लिए कर क्या सकते हो? यू नीड टू लर्न कपल ऑफ ईडियम्स, phrases, vocabulary and phrasal verbs. Most important. आजकल ये बहुत ट्रेंड में है. If you read English newspaper, you can see phrasal verbs a lot over there. Apart from that, if you watch English movies or Hindi movies, even in Bollywood movies, phrasal verbs are used a lot. तो आखिर phrasal verb है क्या? Phrasal verb is nothing. ये क्या होता है जब एक एक्शन यानी एक वर्ब, राइट, एक वर्ब, आपको स्क्रीन में नीचे सब लिखा मिलेगा, परेशान ना होइएगा. तो एक जब वर्ब यानी एक एक्शन, जिसको हम एक्शन बोलते हैं, और एक प्रीपोजिशन, जब एक एक्शन और एक प्रीपोजिशन, राइट, एक एक्शन और एक प्रीपोजिशन दोनों जब मिल के आते हैं तो इनका जो मतलब होता है वो कुछ और निकल के आता है. जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने बिल्कुल सरल सा वर्ड पुट ऑन, तो अब माने पुट माने रखना, ऑन माने पर, तो आप कह दो रखना पर. नॉट एट ऑल, इट इज अ फ्रेजल वर्ब एक्चुअली. तो यहां पे हम पुट ऑन को रखना पर नहीं कहेंगे, वी स्पीक इट, पहनना. तो यही होता है फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब क्या होता है? जब एक एक्शन और एक प्रीपोजिशन दोनों को मिला के एक डिफरेंट सी मीनिंग आए, वो ना आए जो आपके मन में आ जाए कि आपने अलग अलग अर्थ निकालिए. नॉट एट ऑल, इनको फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं. आई होप कि आज से आपको ये क्लियर हो गया होगा. और आजकल फ्रेजल वर्ब्स ट्रेंड में है, सो लेट्स लर्न कपल ऑफ फ्रेजल वर्ब्स टुडे. मैं सारे तो विद इन अ क्लास नहीं पढ़ा सकता. I would try to just make you learn those phrasal verbs which are used a lot in current language, right, and which are spoken a lot by the trendy speakers or by the I would say upgraded speakers. So let's get started. पहला है हमारा get in. Get in जैसे हम come in कहते हैं ना, अंदर आ जाओ, आज से come in छोड़ दो और बोलने लगो get in. जैसे मैं कह दूं क्लास के अंदर आओ, get in the class. मैं कह दूं रूम के अंदर आ जाओ, get in the room. मैं कह दूं कार के अंदर आ जाओ तो get in the car. क्या बोल दूंगा? get in the car. समझ में आ रहा है? तो ये हो गया गेट इन. सेंटेंसेस आपको बनाने हैं लास्ट में, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में किया, एटलीस्ट 5 सेंटेंसेस. मेक श्योर इनमें से 5 वर्ड अलग सबसे चूज कर लीजिएगा और उसके सेंटेंस लास्ट में कमेंट सेक्शन में आपको बनाना है. ये टास्क है, डोंट फॉरगेट. नेक्स्ट नाउ गेट अप. गेट अप होता है उठना. जैसे कह दें प्लीज गेट अप, इट्स मॉर्निंग टाइम, नाउ गो एंड फ्रेशन अप योरसेल्फ. प्लीज गेट अप, इट्स मॉर्निंग टाइम, नाउ गो एंड फ्रेशन अप योरसेल्फ. आई रिपीट, please get up, it's morning time, now go and freshen up yourself, right? Next now get out. Get out होता है किसी को बाहर निकालना. कहते इसको यहां से बाहर निकालो, get him out of here. Get him out of here. क्या बोल देंगे? Get him out of here. बोलते इसको मेरी आंखों के सामने से हटा दो. Get him out of my sight. Get him out of my sight. Sight मतलब होता है दृष्टि. आई साइट वीक हो जाती है ना आपकी, इसको साइट कहते हैं. बोलते get him out of my sight. Get him out of my sight. Next now गेट डाउन. गेट डाउन का मतलब होता है, पहले समझते हैं एक वर्ड, हाँ, चढ़ना क्या होता है, फिर हम इस पे आते हैं. जैसे मैं कह दूं कि मैं कानपुर सेंट्रल पे ट्रेन पे चढ़ा था और इलाहाबाद में उतरा था, तो आप क्या बोलोगे? आई क्लाइम्ड ऑन द ट्रेन. रस्सी डाली और चढ़ गए थे क्या?
भाई माउंटेन क्लाइंबर्स जो होते हैं क्लाइंब करते हैं, पेड़ पे चढ़ना, पहाड़ियों पे चढ़ना, यू कैन यूज क्लाइंब ओवर देयर। बट क्या ट्रेन पे चढ़ना या बस पे चढ़ना या कि ये लाइक कार लाइक ऑथो थैम्पो इन पे चढ़ना, तो इन पे क्या बोलोगे आप? इन पे तो आप नहीं बोलोगे क्लाइंब, कोई रस्सी डाल के तो चढ़ना नहीं है मेहनत करके। इसको हम चढ़ना गेट ऑन कहते हैं, या बोर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेट ऑन और बोर्ड। बोर्ड पुराना वर्ड हो गया है, राइट? आई बोर्डेड फ्रॉम देयर, छोड़ दीजिए बोर्ड को। अब नया जो लेटेस्ट ट्रेंड में वर्ड चल रहा है वो फ्रेजल वर्ब, एक गाना भी है, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी अगर आपने देखी, बोलता है 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, यानी डांस फ्लोर पे चढ़ जाओ। तो गेट ऑन का मतलब हो गया चढ़ना, और गेट डाउन का मतलब हो गया उतरना, राइट? जैसे मैं कह दूं कि आई गॉट ऑन द ट्रेन, पास्ट की बात कर रहा हूं, I got on the train in Kanpur Central. I got on the train at Kanpur Central. छोटा प्लेस है तो आठ लगाते हैं। I got on the train at Kanpur Central and I got down at Allahabad. And I got down at Allahabad. मतलब मैं कानपुर में ट्रेन पे चढ़ा था और इलाहाबाद में उतरा था। I hope you must be getting that. तो सेंटेंसेस आपको उसके बनाने रहेंगे। नेक्स्ट नाउ गेट बैक। गेट बैक होता है वापस जाओ। जैसे कि कोई बच्चा है अपनी सीट से बाहर आ गया, मैं क्लास में, अपनी सीट में वापस चलो, गेट बैक टू योर सीट। क्या बोल देंगे? गेट बैक टू योर सीट, अपने घर वापस जाओ। गेट बैक टू योर होम, गेट बैक टू योर होम। नेक्स्ट, उसे मेरी जिंदगी में वापस लाओ। सपोज समवन इज नो मोर एंड आई हैव गॉट इमोशनल, सो व्हाट आई वुड से, उसे मेरी जिंदगी में वापस लाओ। गेट हिम बैक इन माई लाइफ, गेट him back in my life. I hope you must be getting. Next now, get together. Get together word बहुत कॉमन है, आप लोग बहुत सुने भी होंगे। Get together होता है एक छोटी मोटी पार्टी करना, सारे रिश्तेदारों के साथ मिलके। बोलते हैं sometimes we say like that, यार there is a get together in my house, do come in that. There is a get together in my house, do come in that. There is a get together in my house, do come in that. Next one now, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। ये कब बोलते हैं? ये सिचुएशन में एक बोलते हैं जब आप कहीं से बोलते हो भाई निकल लो यहाँ से। हिंदी में क्या बोलते हैं? मान लो कहीं खड़े हो एकदम से झगड़ा होने लगा, निकलो यार बवाल हो रहा है, तो हम ऐसे में बोलते हैं हिंदी में निकल लो, इंग्लिश में बोलते हैं गेट द हेल आउट ऑफ हियर। क्या बोलते हैं? गेट द हेल आउट ऑफ हियर, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। मान लो आप कहीं खड़े हो, राइट, जंगल की तरफ जा रहे हो, एकदम से शेर के दहाड़ने की आवाज आए, तो आप क्या बोलो? गेट द हेल आउट ऑफ हियर, फूटो यहाँ से, बवाल की जगह है ये। गेट द हेल आउट ऑफ हियर, क्या बोलोगे? गेट द हेल आउट ऑफ हियर। नेक्स्ट नाउ अगले पे है गेट ऑफ। गेट ऑफ कब यूज होता है? आप खड़े रहते हो, कई बार लोग पीछे, और भाई कैसे हो, पीछे से पकड़ लेते हैं यहाँ पे, राइट? बोलते गेट ऑफ मी, छोड़ो मुझे, तो कैसे बोलेंगे? गेट ऑफ मी। क्या बोलेंगे? गेट ऑफ मी। नेक्स्ट नाउ, अब ये तो गेट से रिलेटेड वर्ड्स थे, राइट? अब टेक से रिलेटेड वर्ड्स कुछ करते हैं। टेक, टेक से सबसे पहला वर्ड है हमारा, चल टेक छोड़ते हैं, पहले पुट वाले कर लेते हैं। पुट में सबसे पहला वर्ड है हमारा पुट ऑन। वेयर माने भी पहनना होता है, लेकिन इसका फ्रेजल वर्ब पुट ऑन होता है। ऐसे कहते हैं हेलमेट पहन के गाड़ी चलाया करो, या हेलमेट पहन लो, पुट ऑन हेलमेट। ये जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज, अपने जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज, राइट? मैं शर्ट पहन रहा हूं, आई एम पुटिंग ऑन शर्ट। नेक्स्ट नाउ पुट ऑफ। पुट ऑफ होता है कोई चीज टालना। जब कोई चीज टालने की बात होती है तो वहां हम पुट ऑफ लगाते हैं। जैसे मैं कह दूं yesterday I had a meeting with my boss but he put off the meeting. Yesterday I had a meeting with my boss but he put off the meeting. Yesterday I had a meeting with my boss but he put off the meeting. Put off कोई चीज टालना, right? पोस्टपोन कर देना। पुट अप होता है कोई चीज रखना। जैसे कहते हैं अपने क्वेश्चंस रखिए, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, पुट अप योर क्वेश्चंस। क्या बोल देंगे? Put up your questions. I repeat, put up your questions. Next now, put out और douse और extinguish, इन सब का मतलब आग को बुझाना होता है। लेकिन douse थोड़ा सा स्पेशल वर्ड है। ये जब आप किसी चीज को लिक्विड से बुझाते हो, जैसे पानी वगैरह से, तो आप डाउस बोलते हो कि आई एम डाउजिंग द फायर। पुट आउट कोई भी चीज को बुझाना हो सकता है। अब जैसे मैं कह दूं अच्छा लेकिन सिगरेट बुझाओ, तो आप ये तो नहीं कहोगे डाउस द सिगरेट, पानी थोड़ा डालते उसमें, राइट? ना उसको जो है फूक के बुझाएंगे। तो ऐसी चीजों को जो नॉर्मली बुझाई जाती है उनको हम पुट आउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुट आउट। कोई चीज बुझाना, आग वगैरह, या कोई चीज बुझाना से कहते हैं सिगरेट बुझाओ यार, पुट आउट द सिगरेट। क्या बोल देंगे? पुट आउट द सिगरेट। या इसी को एक्सटिंग्विश कहते हैं। और बैंक वगैरह में या स्कूल्स कोचिंग में आजकल जो है मैंडेटरी कर दिया है एक्सटिंग्विशर। एक सिलेंडर होता है ना, उसमें एक मटेरियल होता है, जब आग लग जाती है उसको पटक दिया जाता है तो वो कवर अप करता है, उसको कहीं ना कहीं जो है कर्व करता है उस फायर को, तो इसीलिए उसको एक्सटिंग्विशर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट नाउ, राइट? अच्छा, कोई चीज फूक कर बुझाना, मैंने लिखा नहीं, यहाँ मेंशन कर दूं, इसको ब्लो आउट, लाइक ब्लो ऑफ कह देंगे। जैसे कह दे कि मोमबत्ती बुझाओ और केक काटो, राइट? ब्लो ऑफ द कैंडल एंड कट द केक।
blow off the candle and cut the cake. I'm starving. मैं भूख से मर रहा हूँ. I'm starving, right? Next now call. Call से related words देख लेते हैं. Call में जैसे किसी को कॉल करना है तो to make a call कह सकते हैं. कॉल माने पुकारना हो तो कहते कॉल इन, नहीं मतलब फोन कॉल करने कह रहा हूँ तो make a call या call up बोल सकते हो या ring up बोल सकते हो या phone up बोल सकते हो या bus बोल सकते हो या give a ring बोल सकते हो. मैं तुम्हें कॉल करूंगा, I'll give you a ring. I will give you a ring. I will give you a ring. या मैंने उसे कॉल की थी. I called him up. I called him up. So this is the way to make that. बाकी बहुत से वर्ड जो यूज करना हो यूज करिए. Call in किसी को अपनी सर्विस के लिए बुलाना होता है. Yesterday I went to hotel and I called in a waiter. Yesterday I went to a hotel and I called in a waiter. यानी मैं एक होटल गया था, वहां मैंने वेटर को अपने सर्विस के लिए बुलाया था. Call out किसी को इमरजेंसी में बुलाना. Yesterday I saw an accident. I called out an ambulance. Yesterday I saw an accident and I called out an ambulance. Next, call off कोई चीज put off करना. Call off करना सेम होता है जैसे match was called off due to rain. कई बार लिखा रहता है match was called off due to rain. नेक्स्ट एंड लास्ट टेक पे आ जाते हैं. टेक ऑफ पहला वर्ड है उतारना. कोई चीज उतारना कहते अपनी शर्ट उतारो. टेक ऑफ योर शर्ट. बोलते जूते उतार के आराम से बैठ जाओ यार. टेक ऑफ योर शूज एंड सिट कंफर्टेबली. टेक ऑफ योर शूज एंड सिट कंफर्टेबली. नेक्स्ट, टेक ऑन किसी को जॉब पे रखना. जैसे कह दो उसने मुझे मेरे अंकल की जान पहचान की वजह से जो है जॉब पर रख लिया था. किसी की जान पहचान होना किसी से एक्वेंटेंस होता है और जान पहचान वाला एक्वेंटेंट होता है. जान पहचान होना एक्वेंटेंस और जान पहचान वाला एक्वेंटेंट. जैसे कह दूं मेरी उससे अच्छी जान पहचान है. आई हैव गुड एक्वेंटेंस विद हिम. I have good acquaintance with him. अब इसका एक सेंटेंस बना देते हैं. He took me on job. उसने मुझे जॉब पे रखा था. He took me on job because of my uncle's acquaintance. He took me on job because of my uncle's acquaintance. अभी ओवर नहीं हुआ है. इसका एक अगला लेसन है. ये 1, 2 से 3 लेसन में ये कंप्लीट कर पाऊंगा मैं. राइट, तो इतने वर्ड्स आपको अच्छे से सीखने. इनमें से 5 वर्ड आप जो है निकालना. वीडियो को 2 से 3 बार देखना. अगर आपको कोई डाउट है फिर सेंटेंस बनाना आराम से. आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट. इफ यू हैव गॉट एनी डाउट, put it in comment section. Keep sharing, keep having fun, and I would request you to share with others. This is all for today. We'll just see you once again in the next video. Bye bye, take care.